और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं समस्तीपुर से। बड़ी खबर आ रही है, समस्तीपुर में एक युवक का शव मिला है। गला दबाकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव के पास से लावारिस हालत में ऑटो बरामद हुआ है। मॉर्निंग वॉक के दौरान ग्रामीणों ने शव को देखा है। विद्यापति नगर के राजा चौक की यह घटना है, जहां पर एक शव मिलने से सनसनी मच गई है। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, क्या बताया जा रहा है? क्या इस शख्स की हत्या की गई है? पुलिस क्या कह रही है? जी अलीम, ये विद्यापति नगर इलाके की घटना है, राजा चौक के पास। और रात में ये जगह खाली हो जाता है और जैसे ऑटो, जिस जगह ऑटो मिला है वहां पे, और उससे लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये कोई ऑटो चालक हो के है, और इसको लेकर के ऑटो के नंबर की छानबीन की जा रही है, आखिर ऑटो किसकी है। और आसपास के इलाके में भी पुलिस के द्वारा सूचना की गई है शव की शिनाख्त के लिए। फिलहाल पर शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है, और जो शव मिला है उसके गले पर निशान है, जिससे लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि जो युवक है उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी में लगी हुई है। जी अलीम। मुकेश, क्या शव की शिनाख्त हो पाई है कि आखिर ये किसका शव है? कौन था ये शख्स? जी अलीम, इस शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के इलाके में भी इसकी सूचना दी है। जो शव मिले है उसकी तस्वीर भेजी है आसपास के थाने में भी, ताकि इस शव की शिनाख्त जल्द से जल्द हो सके। और वहां पर जो लोग जुटे हैं, आसपास के कई गांव के लोग वहां पर जुटे हैं, उनके द्वारा भी शव की शिनाख्त करने की प्रयास की जा रही है, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी अलीम। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। छपरा से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना एकमा थाना के केसरी गांव की है। बताया जा रहा है कि मृतक के घर के बगल में शादी समारोह चल रहा था, तभी किसी ने सूचना दी कि 2 लोग जख्मी हालत में पड़े हैं। जब तक लोग पहुंचे, दोनों की मौत हो गई। मृतक का नाम रोहित कुमार तिवारी और मनोरंजन राय है। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। और अगली खबर सहरसा से है। आरोपी के घर अपने बहन को ढूंढने गए भाई पर आरोपियों ने हमला बोल दिया। मारपीट में घायल लड़की के भाई के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के कहरा सतभैया टोला का है, जहां बीते 28 नवंबर को नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बाद में जब लड़की के भाई आरोपी के घर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर हमला बोल दिया। कोरोना ने यूं तो पूरी दुनिया में बुरा असर डाला है, लेकिन शैक्षणिक संस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। खासकर छोटे प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। गया में कई ऐसे स्कूल हैं जो आर्थिक तंगी के चलते हमेशा के लिए बंद हो गए। आलम यह है कि इन खाली भवनों में कहीं दुकानें चलने लगी हैं तो कहीं विवाह भवन। एक साथ ट्रक में ऊपर लाना है, एक साथ नीचे लाना है। स्कूल में कतार में खड़े छोटे छोटे बच्चे, आगे देखिए, आगे देखो सब, सभी बच्चे आगे देखिए। और सांस्कृतिक समारोह में डांस करती बच्चियां। ये तस्वीरें कोरोना काल से पहले की हैं, जब सब कुछ सामान्य था। स्कूलें चालू थीं और बच्चे हर रोज विद्या के मंदिर में शिक्षा हासिल करने पहुंचते थे। लेकिन अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, उजड़े हुए बेंच और डेस्क छत पर यूं ही खुले में पड़े हैं। ये गया के संत फ्रांसिस अकादमी का हाल है, जो आर्थिक तंगी के चलते बंद हो गया है। अब यहाँ दुकान खुल गई है, तो वहीं एक और स्कूल है लिटिल फ्लावर, जो आर्थिक संकट के चलते भी बंद है। शहर के कई स्कूलों की इमारत में अब दुकानें और विवाह भवन चलाए जा रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग जो है मकान का किराया दे नहीं पाए हैं, और मकान मालिक का हमेशा रहा है कि भाई किराया दीजिए। कुछ समय तक तो हम लोग किराया देते रहे किसी तरह से, लेकिन अब समस्या ऐसी है कि हम किराया दे नहीं सकते हैं। बच्चे हैं नहीं और बच्चे आ भी नहीं रहे हैं, और आने का कोई चांस लगता नहीं है। ये लंबा काल जो आ गया है, जिस कारण से हमें मकान मालिक का मकान खाली करना पड़ा।
स्कूल संचालकों की पीड़ा ये है कि सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए कई क्षेत्रों के लिए कदम उठाए, लेकिन निजी स्कूलों के संचालन की चिंता नहीं की गई। आज जहां शिक्षक परेशान हैं, तो वहीं बच्चों के क्लासेस बंद हो जाने से अभिभावक भी चिंतित हैं। इस निजी विद्यालयों के प्रति सरकार का नज़रिया भी बिल्कुल नगण्य रहा, सुन रहा, निगेटिव रहा। वो सरकार शुल्क फीस नहीं लेने के लिए दबाव बनाती रही, लेकिन निजी विद्यालयों के शिक्षक में कार्यरत शिक्षकों या विद्यालय संचालकों के सहयोग के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया। और ये बड़ी भयावह स्थिति है। ऐसे में तो बच्चों का भविष्य के साथ साथ शिक्षकों का भी भविष्य, जो कि नेशनल बिल्डर माने जाते हैं शिक्षक, उनका आज बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर विचार सरकार को करनी चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए कोई त्वरित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए कई तरह की ढील दी है और बसों से लेकर ट्रेन और सिनेमाघरों को कुछ शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दी है। ऐसे में आने वाले वक्त में इन स्कूलों के खुलने को लेकर शिक्षक, छात्र और संचालक आशान्वित हैं, ताकि बाकी बचे हुए स्कूलों में तालेबंदी ना हो। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18, गया।